नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद मनाया जाता है। ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा होती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे से ये पूजा पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। यह त्योहार विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गुजरात और राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को चूर कर दिया था। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान को 56 भोग लगाई जाती है। ये भोग भगवान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है। इस बार यानी 2025 में यह त्योहार 22 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। दिवाली के बाद आखिर इस साल एक दिन का गैप क्यों है? गोवर्धन पूजा के लिए सुबह और शाम के समय का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या है, वो सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो को बिना स्किप किए। पंचांग के अनुसार जिस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि के दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, इस साल 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन शाम 5:54 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 22 अक्टूबर बुधवार को रात 8:16 तक रहेगी। दिक्र पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:29 से शुरू होकर शाम 5:44 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है। तो ध्यान रखें कि गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर घर और आंगन की साफ सफाई करें। फिर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत जैसा छोटा सा पर्वत बनाएं। अगर यह संभव ना हो तो अनाज से भी आप गोवर्धन जैसा आकार बना सकती हैं। इसके आसपास बछड़े और ग्वालिन सी मूर्तियां रखकर दीपक, फल, जल और अन्न अर्पित करें। पूजा के बाद गोवर्धन की परिक्रमा करें। गाय और बछड़ों की भी इस दिन पूजा होती है। उन्हें गुड़ खिलाए और चारा जरूर दे। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और बच्चों का व्यवहार भी सुधरता है। जो लोग डिप्रेशन या चिंता में पीड़ित हैं, उनके लिए भी गो पूजा लाभदायक मानी जाती है। पूजा के बाद भगवान को 56 भोग लगाए और ब्राह्मण, गरीब और अपने परिवार में बांटे। इससे घर में समृद्धि बढ़ती है। साथ ही इस दिन दीपदान जरूर करें, जिससे अहंकार दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा क्या है, वो जानते हैं। दरअसल विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व को बताया जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था और भगवान श्री कृष्ण इंद्र के इस अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची थी। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे और हर्षोल्लास के साथ गीता गा रहे थे। यह सब देखकर बाल कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस त्योहार की तैयारी कर रही है। कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने कहा कि हमें देवराज इंद्र की पूजा कर रही है। माता यशोदा के जवाब पर कृष्ण ने पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने कहा कि इंद्र देव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह सब देख इंद्रदेव क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी बारिश देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। यह देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि वह भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहा है, इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।